सावन मास, जिसे श्रावण भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग का एक अत्यंत पवित्र और पुण्य महीना माना जाता है। यह माह संपूर्ण भारतवर्ष में भगवान शिव की भक्ति, उपासना और साधना का प्रमुख काल होता है। इस मास में विशेषकर सोमवार का अत्यंत महत्व होता है, जिसे श्रावण सोमवार व्रत कहा जाता है। श्रद्धालु जन पूरे मास उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं और जलाभिषेक कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। सावन माह से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में आता है। ये कथा हमें धर्म, विश्वास, तपस्या और भक्ति की शक्ति का परिचय कराती है। बहुत पुरानी बात है। एक समय हिमालय की तलहटी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और शास्त्रों का ज्ञाता था। उसकी पत्नी भी भक्तिपूर्ण और संयमी थी। दोनों प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे और विशेष रूप से सावन माह में पूरे संयम, नियम और भक्ति के साथ व्रत करते थे। एक वर्ष जब सावन का महीना आया, उस समय उनके गांव में भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा था, खेत सूने थे, अनाज की कमी थी और लोगों में निराशा व्याप्त थी। फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने शिवभक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। वे प्रतिदिन बेलपत्र, गंगाजल और पुष्पों से शिवलिंग का पूजन करते और व्रत का पालन करते। एक दिन शिवजी की कृपा से उनके घर एक साधु आया। वह भूखा और थका हुआ था। ब्राह्मण की पत्नी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना बचा हुआ अन्न उसे दे दिया और स्वयं उपवास किया। साधु प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देकर बोला, तेरे घर दरिद्रता कभी नहीं टिकेगी, शिव कृपा सदा बनी रहेगी। उसी रात भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तेरी निस्वार्थ भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो कोई भी श्रावण मास में मेरी पूजा निष्ठा से करेगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। इसके पश्चात वह साधारण ब्राह्मण परिवार धीरे धीरे समृद्ध हुआ। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन और शांति का वास हुआ। ये कथा फैलती गई और लोगों ने सावन मास के पुण्य प्रभाव को समझा। तभी से श्रावण मास में शिव पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। शिवपुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो त्रिलोक में त्राही त्राही मच गई। तब देवताओं और असुरों की रक्षा हेतु स्वयं भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना सावन माह में ही हुई थी। तभी से यह माह भगवान शिव को अति प्रिय हो गया। इस कारण शिव भक्त इस मास में व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और बेलपत्र चढ़ाते हैं। कुछ भक्त कांवड़ यात्रा भी करते हैं, जो दूर दराज से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़िए श्रावण में गंगा किनारे से जल भरकर पैदल चलकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। उनकी भावना में भक्ति, तप और आस्था होती है। सावन माह में सोमवार का अत्यंत महत्व है। इस दिन व्रत करने से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और विवाहित महिलाओं को सौभाग्य की रक्षा का वरदान मिलता है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे थोड़े से पूजन में भी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का प्रत्येक दिन शिव की भक्ति के लिए श्रेष्ठ होता है, परंतु सोमवार विशेष माना गया है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, शिव पुराण या कथा का श्रवण करते हैं। घरों में कीर्तन, भजन, आरती होती है। इस मास में तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। शिव भक्ति में लीन रहने से मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। सावन की यह कथा केवल धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। ये हमें ये सिखाती है कि जब हम श्रद्धा और भक्ति से अपने आराध्य की उपासना करते हैं, तो हमारे जीवन के दुख, संकट और कष्ट भी समाप्त होते हैं। शिव केवल त्रिशूलधारी देवता नहीं, वे करुणा और प्रेम के सागर हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। इस कथा को सुनने से मन शुद्ध होता है, हृदय में श्रद्धा जागती है और आत्मा परमात्मा के समीप जाती है। इसलिए श्रावण मास को केवल एक धार्मिक पर्व न मानकर एक आत्मिक यात्रा के रूप में देखें, जहां हर दिन, हर व्रत, हर भजन, हर आरती आपको शिव के और समीप ले जाती है। यही है सावन की महिमा और शिव भक्ति का वास्तविक रहस्य।